हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 7 हिंदी चैप्टर 13। आपके चैप्टर का नाम है एक तिनका। इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस चैप्टर में होता क्या है, जो लेखक है एक मुंडेर पर खड़ा है और उसके अंदर बहुत अधिक घमंड है कि मुझे कुछ हो नहीं सकता है। आप सबको ये पता है, जब किसी के अंदर घमंड आ जाता है तो वो किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता है, अर्थात जो भी करता है उसमें कोई ना कोई कमियां ही रह जाती हैं। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, उसके आंख में एक तिनका पड़ जाता है जिससे कारण बहुत अधिक बेचैन होता है, बहुत अधिक परेशान होता है और अंततः उसका घमंड जो है वो नष्ट हो जाता है। तो पहला श्लोक देखेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंखों में मेरी पड़ा। इस वजह में देखेंगे कुछ कठिन शब्द है, जैसे ऐंठा हुआ। ऐंठा मीन्स होता है अकड़ा हुआ। मुंडेर मीन्स होता है दीवार और छत का निकला हुआ भाग। तिनका मीन्स होता है घास का छोटा सा टुकड़ा। इसका भावार्थ हो जाएगा कि कवि कहता है कि एक दिन जब वह घमंड से भरा हुआ अपने मकान के मुंडेर पर खड़ा था, उसी समय हवा के साथ अचानक सूखी घास का एक तिनका आया और उसकी आंखों में पड़ गया। इसके बाद दूसरा श्लोक देखेंगे। इसके बाद नंबर 2 देखेंगे। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। इसमें बेचैन होना मीन्स होता है व्याकुल होना, दुखना मीन्स होता है कष्ट महसूस होना और दबे पांव भागना मीन्स होता है चुपचाप भाग जाना। इसमें देखेंगे जो भावार्थ है, इसमें क्या होता है, कवि कहता है कि उड़ते तिनके के आंख में पड़ते ही वहां व्याकुल हो गया, वह झिझक उठा, उसकी आंखों में दर्द होने लगा, उसकी आंख लाल हो गई, उसे पीड़ा होने लगी। कुछ लोग कपड़े को लपेटकर आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। पीड़ा के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। ऐसी दशा में उसकी सारी अकड़ या घमंड गायब हो चुका था। क्या हो चुका था, उसका जो घमंड था वो समाप्त हो चुका था। इसके बाद लास्ट देखेंगे तीसरा श्लोक। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसमें देखेंगे ढब। ढब मीन्स होता है तरीके और समझ मीन्स होता है बुद्धि। ताना देना मीन्स होता है व्यंग्यपूर्ण चुटीली बात करना या व्यंग्यपूर्ण बात करना। इसका भावार्थ देखेंगे। इसमें क्या होता है, कवि कहता है कि अनेक प्रयास करने पर किसी तरह से जब तिनका निकल गया, तब मेरी बुद्धि ने मुझसे व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए कहा, तू किस लिए इतना अकड़ रहा था, तू किस बात पर ऐंठ दिखा रहा था, तेरे लिए तो यह एक छोटा सा तिनका ही काफी है, अर्थात पर्याप्त है जी। इसका भावार्थ हो जाएगा। और इस लेसन में ये बताया गया है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति घमंड करता है तो उसकी जो बुद्धि है, जो उसके अंदर कार्य करने की शैली है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए किसी भी कार्य को करना हो तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। इसमें एक आता है मैं, आया नहीं, जैसे मैं झिझक उठा, तो मैं मीन्स होता है घमंड। और घमंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक मैं मीन्स होता है आत्मविश्वास और एक मैं मीन्स होता है घमंड। जैसे अगर ये कोई व्यक्ति कहे इस कार्य को केवल मैं ही कर सकता हूं, इसका मतलब उसका घमंड बोल रहा है। अगर वो ये वाक्य बोले कि इस कार्य को मैं कर सकता हूं,
तो ये क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। तो हमेशा किसी कार्य को करने में हमेशा आत्मविश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। अगर यदि कोई घमंड करता है तो उसकी स्थिति इस लेखक के समान भी हो सकती है। जिस प्रकार से ये एकदम बेचैन और परेशान हो जाता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है वो भी उसी प्रकार से ही परेशान हो सकता है। ओके, और आप सभी लोग इसका अनुवाद लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, और अच्छे से पढ़ लेना।